हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस मेगा माइंड अर्थ क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना 110% है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों दिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिया गया, आप उस मॉडल पेपर को एक दो बार सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए और ये देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब आपको अभी पढ़ने की काफी जरूरत है, वो भी हार्ड वर्किंग के साथ। और जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन टफ था, लेकिन ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत ईजी था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, लेकिन आपको टेंशन दोस्तों नहीं लेना है, एक दो दिन में वो सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे जितने भी मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया है, सब के सब। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन की बात करेंगे। देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन है, धर्म संविधान में क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी, ये तीनों शब्द दोस्तों जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन आपसे क्या बन रहा है, बस यही कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। दोस्तों, संविधान में समाजवादी और अखंडता के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता शब्द दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ध्यान दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था संविधान में। इस क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा। और दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगर दोस्तों प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अब तक प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं दोस्तों। अब तक प्रस्तावना में कुल एक बार संशोधन किया जा चुका है, वो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 था। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों किसने पेश किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था संविधान सभा के समक्ष, जिसे 22 जनवरी दोस्तों जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। और दोस्तों, यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाके प्रस्तावना के रूप में जाना गया। इस तरह से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, कब पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया गया। और आपका क्वेश्चन जो यहाँ था, वो आपसे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे बात करें इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल कब लगाया गया, दोस्तों इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर सबसे पहले आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ इंदिरा गांधी द्वारा, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगर 1977 की दोस्तों बात करें तो 1977 में सर्वप्रथम जनता पार्टी की सरकार बनी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1977 में सर्वप्रथम जेपी जनता पार्टी की दोस्तों सरकार बनी और जनता पार्टी के माध्यम से भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, मोरारजी देसाई को बनाया गया, जो पूरे विश्व में 80 वर्ष की उम्र में बनने वाले ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 1971 की दोस्तों बात करेगा तो आपसे क्वेश्चन बस यही पूछेगा, बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में कब उभर कर सामने आया, या बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र कब बना। दोस्तों बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र 1971 में बना था। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओनली पॉलिटिकल साइंस के दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मतलब आपसे पॉलिटिकल साइंस से दोस्तों जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आपको एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मतलब ये नहीं, अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मॉडल पेपर सर नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए सॉरी बोलते हैं कि 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, ठीक है दोस्तों, उसके लिए कोई बात नहीं है, वीडियो तो लगातार अपलोड होता चला जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है पंचायती राज क्या है। दोस्तों पंचायती राज है, क्वेश्चन है पंचायती राज है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, दोस्तों 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 में दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर
पंचायती राज की स्थापना की गई और दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने एक पंचायत को त्रिस्तरीय करने की सिफारिश किया था और इन्हीं के आधार पर सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति और सबसे ऊपर दोस्तों जिला परिषद को रखा गया था, जिला परिषद। आपसे क्वेश्चन ये कतई नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कितने स्तर पर पंचायत समिति, ठीक है, त्रिस्तरीय करने की सिफारिश और सबसे नीचे क्या दोस्तों, ग्राम पंचायत, पंचायत। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति का दोस्तों संबंध किससे, दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। और दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई, तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, पंचायती राज क्या है, त्रिस्तरीय है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा त्रिस्तरीय है। और आपसे क्वेश्चन पूछ दे द्विस्तरीय की दोस्तों सिफारिश किसने की थी, तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय की सिफारिश की थी, ध्यान दीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में एक और दोस्तों आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, बनने की 110% संभावना है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किसने की थी, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किसने की थी, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किसने की थी, तो दोस्तों लोकतांत्रिक डिसेंट्रलाइजेशन की सिफारिश दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। इस क्वेश्चन को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। और दोस्तों भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। कहाँ पे दोस्तों, 1959 को किया गया, राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ पे, राजस्थान के नागौर जिला में किया गया। इस तरह से बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में सर्वप्रथम पंचायती दोस्तों राज की स्थापना 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में किया गया और इसे लागू करने वाला दोस्तों प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश, ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन 1990 तक पंचायत को संविधान में संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। इसी को दोस्तों लेकर संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इसके तहत पंचायत को दोस्तों संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसी के तहत क्वेश्चन पूछा एग्जाम में सब, संवैधानिक दर्जा दिया गया और दोस्तों इसी के तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। क्या, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 में तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और दोस्तों उस 11वीं अनुसूची में एक ग्राम पंचायत के लिए कुल 29 कार्य प्रदान किए गए थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन क्या बना है, 73वां संविधान संशोधन का दोस्तों संबंध किससे है, तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायत राज व्यवस्था से है। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। लेकिन कब प्रभाव में आया दोस्तों, 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम दोस्तों प्रभाव में आया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पढ़े जा चुके हैं, आज आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे 74वां संविधान संशोधन, दोस्तों 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम नगर निगम या नगर पालिका बोलिए ना, सीधे नगर पालिका की स्थापना की गई या शहरी निकाय की स्थापना की गई, जो शहर में कार्य होता है, शहरी निकाय की स्थापना की गई। और दोस्तों इसके तहत संविधान में भाग 9 का ए जोड़ा गया, भाग 9 का ए जोड़ा गया। और सर्वप्रथम दोस्तों 1688 में भारत में मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की दोस्तों स्थापना कब हुई, 1688 में हुई और दोस्तों कहाँ पे हुई थी, मद्रास में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। मतलब आपसे पंचायत से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछे जाने की संभावना है 110% प्रबल है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन को एक एक करके काउंट कर लीजिएगा, काउंट करने के पश्चात अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, नहीं तो फिर नाम मुन्ना ना की तरह आपको याद होने वाला नहीं है। कितना भी पढ़ लोगे याद होगा ही नहीं आपको दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस का। हम आपसे दोस्तों बार बार बता दे रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ लाते हैं सारे क्वेश्चन 110% एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। आप विश्वास ना हो, यूट्यूब को बस फॉलो कीजिए, एग्जाम पॉइंट आप जाइए एग्जाम में, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा रखा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है
संपत्ति का अधिकार दोस्तों क्या होता है? अधिकार आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। अधिकार से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ दोस्तों मौलिक अधिकार की चर्चा हो रही है कि मौलिक अधिकार के संबंध में संपत्ति का अधिकार क्या है। तो दोस्तों क्या होता है मौलिक अधिकार, पहले आप ये जान लीजिए। 2 नंबर में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स क्या है। दोस्तों भारत के संविधान द्वारा, किसी भी देश के संविधान द्वारा उस देश में निवास करने वाले नागरिकों को रहने, बसने, जीने, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल पीने एवं गरिमा के साथ जीने का जो अधिकार होता है, जो संविधान प्रदान करता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार बोलते हैं। और दोस्तों भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है, इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक में इसका उल्लेख किया गया है, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 का संबंध किससे? मौलिक अधिकार से है। अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक में किस चीज का उल्लेख है? मौलिक अधिकार का उल्लेख है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, देखिए क्या बोल रहे हैं, जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार, जिसमें आपका दोस्तों समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आप काउंट कर लीजिए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से दोस्तों क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। इस तरह से वर्तमान में हमें टोटल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस तरह से अभी वर्तमान में मात्र 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति, और लास्ट में 6ठा नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों वर्तमान में मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार के तहत, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत एक कानूनी अधिकार है, यह एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है। और दोस्तों इसको संविधान के अनुच्छेद 31 से हटाकर, इसको संविधान के अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 के ए में रख दिया गया है। इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ऑप्शन सी में दोस्तों दिया हुआ था मानव अधिकार। देखिए ह्यूमन राइट्स क्या होता है, और आपके एग्जाम में ह्यूमन राइट्स से क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहले मानव अधिकार दोस्तों क्या होता है, ह्यूमन राइट्स क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक मानव को मानव होने के नाते, एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जन्म के तुरंत बाद जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों मानव अधिकार। और दोस्तों मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों मानव अधिकार से संबंधित जो संस्था है उसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या नाम है? एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम है। इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे? मानव अधिकार से। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक अगर दिवस की बात करें, आपके एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा हुआ है, इंटरनेशनल वुमेन डे पूछा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 8 मार्च को मनाते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन मौलिक अधिकार के बारे में इतना था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 44वां संविधान संशोधन। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, लेबल ही नहीं है क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब कुल कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें संपत्ति का अधिकार दोस्तों आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन वही पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1978 में हुआ। अब देखिए 1978 में किस पार्टी की दोस्तों सरकार थी? 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी।
और सबसे पहली बार 1980 में मध्यावधि चुनाव हो गए, क्योंकि इसके बाद इनकी सरकार क्या हो गई, गिर गई थी। ठीक है, मध्यावधि चुनाव हुए थे, अरे हटना रे, मध्यावधि चुनाव। ठीक है, अगर आपसे बीजेपी पार्टी की बात कर दें, अब यहाँ क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि 1977 में जनता पार्टी बनी और 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ और 16 अप्रैल 1980 को 16 अप्रैल 1900 दोस्तों 80 को बीजेपी बोले तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1976 में क्या हुआ दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बाकी हमने सचिन बुक को बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। 1951 में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी कितनी फीसदी थी, प्रतिशत के हिसाब से पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खैर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाले नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस सीमित है 11th-12th का, आप कंपटीशन में दोस्तों बिल्कुल नहीं हो। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपके पास 100 में से अगर आपके पास 100 में से 50 ही सॉल्व करने हैं तो दोस्तों आप उसमें इसको आप छोड़ सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सरकारी नीतियों को, इनमें से कौन सी संस्था है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करती है दोस्तों, प्रभावित करती है। गैर सरकारी संगठन, हाँ ये भी करती है, ऐसा बात नहीं है। सरकारी संगठन बिल्कुल नहीं करती, तो इसका पक्ष में रहेगी दबाव समूह। हाँ आंसर यही होगा दोस्तों। दबाव समूह क्या होता है, अपने हितों की रक्षा के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के विकास को लेकर, किसी क्षेत्र विशेष के विकास के मुद्दे को लेकर सरकार के समक्ष दबाव डालती है, अपनी बात को मनवाती है, उसको बोलते हैं दबाव समूह दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग को, किस भाग की बात कर रहा है, किस भाग को संविधान की आत्मा बोलते हैं। प्रस्तावना दिया, बिल्कुल दिया है प्रस्तावना। संविधान के दोस्तों किस भाग को बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं दोस्तों, प्रस्तावना को बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन यहाँ ऑप्शन ए बी सी डी, अगर सी को छोड़ दिया जाए तो दोस्तों ए बी सी इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर 12th एग्जाम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार के बारे में हम यहाँ चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, हमने हर चीज सॉल्व कर दिया है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बोले तो इंग्लिश में DPSP, डायरेक्ट DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों क्या होता है राज्य का नीति निर्देशक दोस्तों सिद्धांत। दोस्तों ये होता है, प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करे जो कल्याणकारी राज्य के तौर पे काम करता हो। दोस्तों उसी को बोलते हैं राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यही बताना हमारा मेन मकसद था। चीन टपाक डम डम, आयरलैंड से क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की हमने जो सिद्धांत लिया है हमने दोस्तों किस देश के संविधान से लिया है, आयरलैंड के दोस्तों संविधान से लिया है। और इस बात को हमने संविधान के भाग 4 में रखा है, भाग 4 में ऑप्शन बी या सी में देता है इसका ऑप्शन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और ऐसे 4 बिल्कुल नहीं देगा आपको, आई भी ऐसे देगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन गांठ मान लेना है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान के भाग 4 के तहत रखा गया है। 36 से 51 दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 पढ़िएगा, आपको राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन बिल्कुल मिल जाएगा अच्छे तरीका से। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर मूल कर्तव्य की दोस्तों बात करें तो मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सोच लीजिएगा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 1950 को लागू हुआ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लागू हुआ तो उस समय भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य नाम की कोई सिद्धांत का वर्णन नहीं था, किसी बात का कोई उल्लेख नहीं था। क्या हुआ, जब 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आपातकाल दोस्तों लगाया गया, तो किसी शाम को यह देखा गया कि जितने भी नागरिक हैं वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए नागरिकों का भी एक कर्तव्य होना चाहिए। इसी बात को लेकर संविधान में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, ताकि नागरिक भी
जैसे संविधान हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है, न कि मरने का अधिकार देता है, तो नागरिकों का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो कानून का पालन करें, संविधान का पालन करें, अपने क्षेत्र में सौहार्द की भावना को उत्पन्न करें, भाईचारा सॉरी भातृत्व की भावना का विकास करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान में हो, आत्मसम्मान से मतलब ऐसे जुड़ी हुई हो, राष्ट्रगान राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, इनका कर्तव्य होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ध्यान दीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन और संविधान में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था, जोड़ा गया था, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और इसके लिए दोस्तों इसके लिए संविधान का भाग 4 का ए जोड़ा गया था, संविधान के भाग 4 ए जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का ए जोड़ा गया। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में 51 ए में है, किस भाग में है, भाग 4 के ए में है। ठीक है, जब लागू हुआ उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 10 थी। वर्तमान में दोस्तों कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों 86वां संविधान संशोधन द्वारा, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन द्वारा सन 2000 दोस्तों 2 में जोड़ा गया था, सन 2002 में जोड़ा गया था। इसमें कहा गया हर माता पिता का यह फर्ज है, हर माता पिता का यह कर्तव्य है और अधिकार भी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का 1, शिक्षा का अधिकार 21 का ए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह कर्तव्य है कि हर माता पिता कर्तव्य है अपने बच्चे को जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक है मुफ्त शिक्षा दिलाए। दोस्तों ये होता है मूल कर्तव्य अथवा मौलिक अधिकार के संबंध में शिक्षा का अधिकार। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब इतना जितना क्वेश्चन यहाँ दोस्तों हम बता दिए, सारा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस विचारधारा से ग्रहण किया गया है। दोस्तों नियोजित अर्थव्यवस्था को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था को कहाँ किस विचार से, तो गांधीवादी दर्शन से। बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन दोस्तों पंचवर्षीय योजना की बात करें तो भारत में पंचवर्षीय योजना आयोग जैसी संस्थाएं रूस के सोवियत संघ के संविधान से दोस्तों ग्रहण किया गया था। लेकिन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। और योजना आयोग कैसी संस्था है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि योजना आयोग कैसी संस्था है। तो दोस्तों योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। इस बात को भी आप गांठ बांध लीजिएगा, एक गैर संवैधानिक संस्था है या सलाहकारी संस्था है, या दोस्तों सलाहकारी संस्था है, ध्यान दीजिएगा। या इसी को बदला स्वरूप दे देता है, परामर्शदर्शी संस्था है, परामर्शदर्शी संस्था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई, ये बदनाम क्वेश्चन है, 15 मार्च 1950 को किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी सन 2002 में। इन्होंने क्या किया, 2014 में बनी सरकार इनकी, 2014 में इनकी सरकार बनी, इन्होंने इसे भंग कर दिया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी, इसी के स्थान पर जो आज भी काम कर रही है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने नगर निगम है। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कुल कितने प्रमंडल हैं, कितने अनुमंडल हैं, ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। बिहार राज्य की बात कर रहा है, कितने नगर निगम है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। हाँ तो ठीक है, अब आप लोग दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। प्रथम नगर निगम की बात करें तो हमने बता दिया है, मद्रास में स्थापना किया गया था 1688 में। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देना है। भारत में पहले नगर निगम की दोस्तों स्थापना, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास में हुई थी। हमने अभी जस्ट बताया, अभी क्या 5 सेकंड पहले तो बताया था, अभी हम बस हो गया आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का रियासत का भारतीय संघ में विलय। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय वहां के राजा हरि सिंह के प्रयासों से हुआ। राजा हरि सिंह को जब लगा कि पाकिस्तान अब एक यही क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, हमें कोई चारा नजर नहीं आ रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय थे, ठीक है, तो ये क्या किए 1948 में
साइन करके भारत में विलय हो गया। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता है और आजाद कश्मीर का आज भी नारा देता है वो। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बाप पे आक्षेप आते रहते हैं, बेटे को छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन है हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय। दोस्तों हैदराबाद, तो ध्यान दीजिएगा सैनिक कार्रवाई के आधार पर, सॉरी, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चलाकर, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चलाकर, ऑपरेशन पोलो चलाकर 1948 में भारत में विलय किया गया था। 1948, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या कर दी? गांधी जी की हत्या कर दी दोस्तों। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई। मनाते हैं 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। अब पढ़ाना होता तो लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास होता, पूरा राष्ट्रीय मूवमेंट खत्म होता, लेकिन ये संभव नहीं है। 30 को दोस्तों मनाते हैं शहीद दिवस। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नाथूराम गोडसे ने इन्हें मारा था, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी की हत्या, हे प्रभु हे हरि राम, 3 जनवरी 1948, 30 जनवरी। ऑप्शन यहाँ कोई नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं। 30 जनवरी कब दोस्तों? 30 जनवरी 1948 को दोस्तों किया गया था, ध्यान दीजिएगा। अब कहने का मतलब ये कि गांधी जी से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं इनके बारे में, आपको क्वेश्चन हिस्ट्री से यहाँ टेकअप हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कंबाइन हो जाए, टेंशन नहीं लेना है। ब्रिटिश भारत में जब अंग्रेजी शासन व्यवस्था हमारे यहाँ थी, कुल संख्या, रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी, या भारत के विभाजन के समय 1947 के दोस्तों समय कितनी देशी रियासतें थी? 565 दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और भारतीय रजवाड़ों को 4 वर्गों में रखा गया था, क ख ग घ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इन्हीं के द्वारा दोस्तों उत्तर पश्चिम प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, देख लेते हैं। किस देशी रियासत के विरुद्ध भारत सरकार को विलय हेतु बल का प्रयोग करना पड़ा? दोस्तों हैदराबाद के विरुद्ध भारत को बल का प्रयोग करना पड़ा। और दोस्तों जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, जूनागढ़ को दोस्तों जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय किया गया था। मणिपुर को दोस्तों, मणिपुर को, जम्मू कश्मीर को भी, जम्मू कश्मीर को तो वहां तो राजा दोस्तों हरि सिंह थे, वहां के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने साइन कर दिया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। मणिपुर भी था इस समय, ऐसा बात नहीं है, याद नहीं आ रहा है कैसे उबलेगा उसका। अगला क्वेश्चन है माउंट मैन की उपाधि किसे दी गई? ये क्वेश्चन एक बार और आया हुआ था दोस्तों। मेधा पाटेकर क्या थे? तो दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन की इन्होंने प्रणेता थी। नर्मदा आंदोलन, हाँ सही है, नर्मदा आंदोलन, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। चिपको आंदोलन, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को लेकर इन्होंने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, ठीक है। और दशरथ मांझी, इन्हीं को बोलते हैं द ग्रेट माउंटेन मैन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? दोस्तों इनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं, सबसे बड़ा जनता है। संप्रभुता जनता में है, जनता नहीं देगा तो संविधान होगा। सबसे ऊपर क्या है दोस्तों? संविधान है। और दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी, मतलब हम भारत के लोग, हम मतलब क्या? जनता की बात हो रही है, बिल्कुल जनता की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में आंसर बिल्कुल नहीं देना है। मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में लागू कर दिया गया और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की बात कर दी गई थी। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन खत्म हुआ, लगभग 20 क्वेश्चन था। कहने का मतलब मेरा ये है, जाने से पहले आप एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जितने सारे क्वेश्चन यहाँ बता दिया गया है इसके इर्द-गिर्द, वो क्वेश्चन बहुत जरूरी है। जैसे क्वेश्चन था आयरलैंड के बारे में, ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो वो सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में हुबहू आने वाले हैं, आएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पहले जैसा एग्जाम अब बिल्कुल नहीं आ रहा है। एग्जाम की वैल्यू काफी स्टैंडर्ड बदल चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।